अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका बायोलॉजी का लेक्चर है स्टूडेंट्स। हम लोग इससे पहले एनिमल्स के टिश्यूज़ पढ़ रहे थे जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़े हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़े हैं। आज हम लोग मसल टिश्यूज़ को जो है ना वो देखेंगे स्टूडेंट्स। मसल टिश्यूज़ जो हैं ये एक ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनमें सेल्स बंडल्स की फॉर्म में होते हैं और शीट्स की फॉर्म में होते हैं। इनमें सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की। आपको पता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, अकॉर्डिंगली बॉडी जो है वो मूव करती है, बॉडी के अंदर मूवमेंट्स शो होती हैं। तो इसी तरह से जो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मसल टिश्यूज़ हैं इनके अंदर किस तरह से जो सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली जो है वो बॉडी के अंदर मूवमेंट आती हैं। और ये मसल टिश्यूज़ आपकी बॉडी के वो टिश्यूज़ हैं जो अबंडेंट फॉर्म में हैं। आपके अंदर मसल्स टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा फॉर्म में पड़े हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा उनका नंबर है। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के अंदर इनके अंदर एबिलिटी होती है। 3 तरह के स्टूडेंट्स मसल टिश्यूज़ होते हैं। एक जो हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, देन स्मूथ मसल्स होते हैं और फिर कार्डियक मसल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्केलेटल मसल्स को देखते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं ये बेसिकली स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। स्ट्राइएटेड का क्या मतलब है बच्चों, ये देखें इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो स्ट्राइएशंस फॉर्म में होते हैं, पट्टियाँ जो उसकी बनी हुई होती हैं। ये देखें यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो है ना वो एक ही सेल है। ये इसका एक इतना लंबा एक सेल है, ठीक है। और इस सेल के अंदर जो है यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये जो आप लोगों को लाइंस नज़र आ रही हैं ना बेसिकली ये स्ट्राइएशंस हैं इस सेल की, ठीक है। तो ये जो स्केलेटल मसल है, आपको पता है स्केलेटल मसल्स वो वाले मसल्स होते हैं जो डायरेक्टली स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, आपकी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। और ये जो सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो अकॉर्डिंगली टिश्यूज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो बॉडी की जो है ना वो मूवमेंट होती है। उसके बाद ये वाला बच्चों सेल है, इसके अंदर भी आपको ये देखें स्ट्राइएशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो एक सेल है, ये वाला इतना लंबा एक सेल है। ये आपको इसके अंदर स्ट्राइएशंस नज़र आ रही हैं और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इट इज़ अ न्यूक्लियस एंड दीज आर द स्ट्राइएशंस। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं बच्चों ये वो वाले मसल्स हैं जिनमें सेल्स जो हैं वो स्ट्राइएटेड फॉर्म में पड़े हुए हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि इन्होंने स्केलेटन की मूवमेंट को जो है ना वो बरकरार रखना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। स्केलेटल मसल्स जो हैं बच्चों ये जो है वो वॉलंटरली मसल्स होते हैं। 2 तरह के मसल्स होते हैं, कुछ इनवॉलंटरली मूव करते हैं और कुछ वॉलंटरली। वॉलंटरली वो वाले मसल्स या टिश्यूज होंगे जिनको हम लोग अपनी मर्जी से मूव करवाएंगे, ठीक है। मेरी मर्जी है कि ये मेरा बाजू मूव करे या ना करे, ठीक है। मैं इसको ऐसे रख लूँ, इसको ऊपर कर लूँ, नीचे कर लूँ, जहाँ भी मैं मूव कर लूँ। तो इसके जो मसल्स हैं जिनकी वजह से ये मूव कर रहा है वो वॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है, जो मेरी मर्जी के मुताबिक जो है वो मूव कर सकते हैं। और कुछ मसल्स जो है वो इनवॉलंटरली मूव करते हैं, हमारी मर्जी हो या ना हो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहना है और बॉडी जो है वो अकॉर्डिंगली मूवमेंट शो करती रहेगी, ठीक है। तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर द वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स की आप डायग्राम देखें, ठीक है। ये इतना जो है ये एक सेल है इसका, ठीक है। आपको पता है ना टिश्यूज आर द क्लस्टर्स ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। जो टिश्यूज होते हैं वो एक ही तरह के सेल्स का एक क्लस्टर होते हैं और उन सेल्स का एक ही फंक्शन होता है, ठीक है। उसको आप टिश्यूज कहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा था। तो ये देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो एक ही सेल है, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। इसी तरह से ये एक और सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया। सिमिलरली ये एक और सेल है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस हो गया। ये एक और सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया। ये इतने लंबे लंबे ना आपको पट्टियों की तरह के, ठीक है, ये सेल्स ही होते हैं। जो मसल सेल्स होते हैं ना उनकी जो मसल सेल्स होते हैं उनकी यही शेप होती है क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है। तो अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी जो है वो मूव करती है क्योंकि इनका फंक्शन ही ये होता है कि इन्होंने मूवमेंट शो करनी है। तो ये इतने लंबे लंबे बच्चों सेल्स हैं। पहले आपने आमतौर पे ये वाला मैं आपको क्लास में इसी तरह से बताती होती थी कि इट इज़ एन एनिमल सेल, ठीक है। और ये जो है इस तरह से ये आपके पास एक प्लांट सेल है, ठीक है।
तो आमतौर पे हम लोग सेल को इस तरह से राउंड ही कंसिडर करते थे, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके सेंटर में यहाँ पे वैक्यूल है, यहाँ पे साइड पे इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनल्स हैं, ये इसके सेल मेम्ब्रेन है। अब आप देखेंगे कि जो स्मूथ मसल्स हैं उनके सेल्स इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स जो हैं ये पाए जाते हैं बच्चों एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है ये आपका फूड पाइप होता है जो आपके या आपका डाइजेस्टिव पाइप होता है, डाइजेशन वाला पाइप होता है जो आपके माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है। ये एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें खुराक जो है वो खुराक हम लोग इंजेस्ट करते हैं, फिर उसको स्वैलो करते हैं, देन स्टमक के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, देन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में उसके अंदर से वाटर एब्जॉर्ब होता है, रेक्टम के अंदर जाके जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये स्मूथ मसल्स अंदर वाली लाइंस के अंदर पाए जाते हैं, और ये यूरिनरी ब्लेडर है इसके अंदर भी ये पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर भी ये वाले सेल्स पाए जाते हैं। और ये वाले सेल्स कौन से सेल्स हैं? मसल सेल्स हैं। कौन से मसल सेल्स हैं? स्मूथ मसल्स सेल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है वो ये स्मूथ होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना, इनके अंदर ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं जिनको हम लोग स्ट्राइएशंस बोल रहे थे, इनके अंदर ये स्ट्राइएशंस नहीं होती, ये नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, ठीक है। ये वाले स्ट्राइएशंस इनके अंदर नहीं होती हैं। एक न्यूक्लियस होता है और ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट जो है ना वो करवाता है। आप देखिए एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी जो आपकी फूड वगैरह वो होगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डेफिनेटली यूरिन स्टोर हुआ होगा, ठीक है। और इसके अलावा ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके अंदर ब्लड होता है सारे का सारा। तो इन चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करवाने के लिए ये स्मूथ मसल्स काम करते हैं। और ये जो स्मूथ मसल्स है ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी मसल्स का मतलब ये है कि हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल दीज टाइप ऑफ द मसल्स, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और अपना काम हमारी बॉडी के अंदर करते जा रहे हैं। हम लोग इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते कि फूड अब जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कहीं जा रही है, एसोफेगस से नीचे को मूव करे तो हम उसको वहीं पर स्टॉप कर दें, ठीक है। वी आर अनएबल टू कंट्रोल दीज टाइप ऑफ द मसल्स, ठीक है। ये जो स्केलेटल मसल्स थे इनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स देखें ये प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक का मतलब ही जो है ना वो हार्ट होता है, ठीक है। इसके लिए हार्ट का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। कार्डियक मसल्स जो है ये हार्ट मसल्स होंगे, प्रेजेंट होंगे इन द वॉल्स ऑफ हार्ट की वॉल्स के अंदर, और ये स्ट्राइएटेड होते हैं। जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा था स्केलेटल मसल्स स्ट्राइएटेड होते हैं, ये भी स्ट्राइएटेड होते हैं जैसे इस तरह से, ठीक है। ये एक इतने से दो सेल्स हैं, ये इनके दरमियान में पार्टीशन होती है, ये जंक्शन होता है दो एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट का मतलब है कि वो दो सेल्स जो एक दूसरे के नेबर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ ये देखें ज़रा, ये मैं दो सेल्स बना देती हूँ और दरमियान में मैं पार्टीशन कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जंक्शन है इन दो सेल्स का, ठीक है। एक ये सेल है, एक ये सेल है, और इनके दरमियान में ये जो है ये इसका कनेक्शन है जिसको हम जंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्टीशन होती है ये कार्डियक मसल्स के अंदर पाई जाती है। तो प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये हार्ट बीट कंट्रोल जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं या उसको मजीद जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो कार्डियक का मतलब आपने याद रखना है कि ये हार्ट है, हार्ट से रिलेटेड ही मतलब इनका काम होगा। और हार्ट आपको पता है कि उसके अंदर आपको जब वो लब डब की साउंड आती है तो उसमें क्या होता है कि दीवारें जो होती हैं हार्ट की या हार्ट जो वॉल्स होती हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स से लब डब की साउंड आती है, और वो जो साउंड है, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं कि दिल जो है वो धड़क रहा है, तो वो कार्डियक मसल्स की वजह से होती है। स्टूडेंट्स आपने मसल टिश्यूज याद करने हैं, आपने एंड पे जो है ना वो लिखना है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दीज आर द वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। वो वाले मसल्स जिनके ऊपर हमारा एक कॉन्शियस कंट्रोल होता है, हम लोग इन मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और स्मूथ और जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, हमारा इनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, इन्होंने खुद ही मूव करना है और बॉडी के जितने भी कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करवाना है। तो स्टूडेंट्स आपने इनको याद करना है, डायग्राम्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस आप करिएगा 2-3 दफ़ा। कोई भी अगर इवन के अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं तो आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है और साथ आपने डायग्राम ड्रॉ